हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सन फार्मा स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाई सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जब स्टॉक ने हाई बनाया था और स्टॉक ने ये इन्वर्टेड हैमर बनाई थी, तब मैंने आपको वीडियो बना करके बताया था कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है और रीजन क्या था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो चलिए फिर से देख लेते हैं कि स्टॉक में अब ये गिरावट कहाँ तक रहने वाली है और स्टॉक किस तरह से हमें अप ट्रेंड में दिख रहा है या डाउन ट्रेंड में, इसका हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक मूविंग एवरेज जरूर ऐड कर लेना है अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज आप अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो कम से कम आपको 200 दिनों के मूविंग एवरेज को यूज करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि स्टॉक ऊपर चल रहा है या नीचे। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म बेसिस में तो अभी 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि यहाँ पर हमें इस लाइन के द्वारा पता चल रहा है। अब स्टॉक में अप ट्रेंड तो दिख ही रहा है, साथ ही स्टॉक में हमारे इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर एक नया हाई बनाया, फिर हाई बनाते बनाते अब स्टॉक यहाँ तक पहुंच चुका है। और जब ये हाई बना था 1555 रुपए के आसपास का, उसी दिन मैंने स्टॉक में कहा था कि गिरावट आ सकती है अगर हमारा लो ब्रेकआउट होता है तो, और उसके बाद से ये गिरावट कंटिन्यू दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर ये गिरावट कहाँ तक रहेगी, सपोर्ट लेवल कौन सा बनेगा, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपके लिए जो पुराने लेवल्स होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनको आप जरूर मार्क करिएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पुराना हमारा हाई लेवल था, स्टॉक ने यही हाई बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। उसके बाद स्टॉक ने सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चला गया और स्टॉक जो है हमारे नए हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि स्टॉक ने जब हाई बना के गिरावट दिखाई थी तो वो कौन सा लेवल है जहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने ये एक हाई बनाया, स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे छोटे छोटे हाई बना के ऊपर गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने सबसे ज्यादा ट्रेड किया। तो ये एक लेवल जो है ये 1300 रुपए के आसपास का ये एक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लो की बात करते तो स्टॉक ने यहाँ पर ही लो बनाया था जो इस कैंडल के लो के पास का था। तो हमें इस लेवल को भी मार्क करना होगा और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो लगभग 1290 के आसपास का है। तो ये एक हमारा मेजर सपोर्ट लेवल बन सकता है, पर इससे पहले भी बहुत सारे सपोर्ट लेवल बनने वाले हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया जो लगभग हमारा 1394 का था, फिर स्टॉक ने नया हाई बनाया 1420 का, फिर स्टॉक ने नया हाई बनाया जो 1438 का था। तो ये जो 1438 का जो लेवल है लास्ट का हाई लेवल, ये आप अपना एक सपोर्ट लेवल मेजर लेकर के चलिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक अपने बिल्कुल हाई पर चल रहा है और मैंने ये भी कहा था कि स्टॉक में आपको कब और कैसे निकलना है। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने क्या किया, ये हमारी एक ग्रीन कैंडल बनाई, स्टॉक ने हाई का ब्रेकआउट किया, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, हाई के पास क्लोजिंग दी। इस तरह से हाई ब्रेक होते होते स्टॉक यहाँ तक चला गया था और उसके बाद स्टॉक ने हाई बनाना बंद कर दिया और स्टॉक ने जैसे ही लो का ब्रेकआउट किया स्टॉक में गिरावट आ रही है। और देखेंगे तो 3 दिन से लगातार रेड कैंडल बन रही है और हर एक कैंडल का जो है लो ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। पर यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो 2 दिन की जो कैंडल बनी है वो 1550 1505 का लो बनाया है और इसमें भी देखेंगे तो 1504 रुपए का लो बना। तो इसका मतलब ये है कि अभी स्टॉक हमारे इस कैंडल के हाई के पास रुकी हुई है जो हमारा बना हुआ है 1507 का। अब यहाँ पर ये चीज जो दिखाई दे रही है, इसमें एक चीज और देखने के लायक ये है कि स्टॉक जो हमारा हाई बना रहा है वो ऊपर है। जैसे कि स्टॉक ने ये हाई ऊपर बनाया, फिर हाई नीचे बनाया, फिर हाई और नीचे, फिर हाई और नीचे, फिर हाई और नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी स्टॉक धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि स्टॉक जैसे हमारे इस लेवल को तोड़ता है 1505 के लेवल को, 4 के लेवल को, तो आप पहला छोटा सा सपोर्ट लेवल रखिएगा जो लगभग हमारा 1485 का और इस कैंडल के लो का है। और स्टॉक अभी कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है तो हमें इसी के आसपास का सपोर्ट लेवल देखना होगा जो एक लो यहाँ पर बना है और दूसरा हमारा यहाँ पे, ये दो आपके मेजर सपोर्ट लेवल है। साथ ही स्टॉक जब तक रेड कैंडल बनाएगा तब तक हमें वेट करना है और हर दिन अगर कैंडल लो का ब्रेकआउट कर रहा है तब भी हमें वेट करना है, नहीं फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी ना ले। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि स्टॉक में वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने क्या किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी हर एक कैंडल जो है ग्रीन बन रही थी और हर एक कैंडल ने हाई का ब्रेकआउट करके
हाई के पास क्लोजिंग दी। और इस कैंडल में देखिएगा स्टॉक ने क्या किया, हमारे जो है हाई तो ब्रेक किया, पर स्टॉक ने क्या किया, क्लोजिंग लो के पास दी। तो अब मुझे लग रहा है कि स्टॉक शायद 1-2 वीक थोड़ा सा नीचे रहे और उसके बाद स्टॉक सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर चला जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करे तो हमें सतर्क होना है और हमें एग्जैक्ट टाइम पे प्रॉफिट लेके निकलना है। दूसरा तरीका क्या होता है कि मूविंग एवरेज आप एक और छोटा सा लगा के रखिएगा जो एटलीस्ट 9 डेज का हो या 5 डेज का हो। तो 9 डेज का मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो हमारा सपोर्ट के लिए खड़ा है वीकली चार्ट में। और अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कि स्टॉक अभी यहीं पर है। अगर स्टॉक इसके नीचे चला जाएगा तो गिरावट आएगी और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक जो है सपोर्ट देता हुआ जा रहा था मूविंग एवरेज। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। साथ ही बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और जैसे स्टॉक हमारे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो आपको इस कैंडल के हाई का टारगेट रखना है जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 1555 रुपये का। ये एक टारगेट रहेगा। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा फिर मैं आपको एक नया टारगेट बना करके बताऊंगा किसी और वीडियो में। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।